मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्रामीण को साथ खिलवाड़ करना बंद करो, साथ खिलवाड़ करना बंद करो। बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। उनका कहना था यदि आज चुनाव हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। मैंने कहा बारिश 72 घंटे से हो रही है जिले में, पुल पुलिया सड़कें बह रही हैं। उनका क्या जवाब था? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों? सत्ता में जो नेता है, सत्ता में जो मंत्री विधायक हैं, उनके चाटुकार पुल पुलियों का काम कर रहे हैं। तो भाई प्रशासनिक अधिकारी के तो हाथ खड़े हो जाएंगे। कुछ भी होता है, आज ये जो घटना, सत्ता में जो नेता मंत्री हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि आप लोगों को पावर हमने दिया है। जो मृतक है वो मतदाता था, वो मृतक तो है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो एक मतदाता था। सबसे पहले मैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज की ओर से इस पीड़ित परिवार को सहानुभूति देता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं उस मृतक का जो हाथी मानव द्वंद्व में मारा गया। यह पहली घटना नहीं है। उत्तरी सरगुजा की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सूरजपुर है और वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में हाथी मानव द्वंद्व में कई जाने जा चुकी हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक सूरजपुर जिले में तकरीबन 300 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और 77 हाथियों की भी मौत हुई है। भैया सवेरे एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। उनका कहना था यदि आज चुनाव हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। आखिर क्यों? हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए शासन प्रशासनिक अधिकारियों को कोई संसाधन नहीं दे रहा है। पहली बात, जो कारण है इन मौतों का, कोई संसाधन नहीं दे रहा है। लेमरू प्रोजेक्ट जिसके लिए 50 करोड़ का बजट पास किया गया विधानसभा में, उसके बाद भी लगभग उसमें से 40 करोड़ का घोटाला हो गया। प्रशासनिक अमले ने यह काम किया और यह एक दावा किया गया कि वहां हसदेव अरण्य है, कोयले का प्रचुर भंडार है, इसलिए लेमरू प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आखिर क्यों? तो भला भूपेश बघेल ने घोषणा की थी, उनका बहुत महत्वाकांक्षी योजना था लेमरू प्रोजेक्ट की हाथी मानव द्वंद्व में लोगों की जान न जाए। ऐसे ही होता है आज के समय में, वर्तमान समय में भैया कितने भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इसके लिए समाधान क्या है। आज के समय में बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी से मेरी बात हुई, मैंने कहा बारिश 72 घंटे से हो रही है जिले में, पुल पुलिया सड़कें बह रही हैं। उनका क्या जवाब था? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों? सत्ता में जो नेता है, सत्ता में जो मंत्री विधायक हैं, उनके चाटुकार पुल पुलियों का काम कर रहे हैं। तो भाई प्रशासनिक अधिकारी के तो हाथ खड़े हो जाएंगे। कुछ भी होता है, आज ये जो घटना हुई है, आरोप जो है सत्ता पर नहीं लग रहा है, आरोप लग रहा है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पे, आरोप लग रहा है वन विभाग पे, लेकिन सत्ता में जो नेता मंत्री हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि आप लोगों को पावर हमने दिया है। जो मृतक है वो मतदाता था, वो मृतक तो है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो एक मतदाता था। जितेंद्र सर क्या मानते हैं ये जो भैया क्या मानते हैं? इधर देखिए क्या मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सत्ता में जो बैठे हैं, एक घटना नहीं है, हजारों घटना ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो सरकार में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल है, उनको ध्यान देना चाहिए। एक घटना नहीं है, एक दिन का चक्का जाम नहीं है, बार बार लोग आ रहे हैं रोड में। तो इतने आज ही एक केवल नहीं है, जैसे लोग दिखा रहे थे अभी भाई साहब ने कि वो नौकरी देंगे, इस नौकरी देंगे ऐसे करके आंदोलन को समाप्त किए। उसी प्रकार का भी अनुविभागीय अधिकारी भी आए यहाँ मौजूद है, फिर से लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और क्योंकि इनका आश्वासन देने से क्या होगा? काम तो करना है जो सत्ता में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो राज्य में बैठे हैं, लेकिन उनके आंख तो बंद है। रोड में पुलिया है कि नहीं है, रोड में रोड है कि नहीं है, और रोड में कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोग को परेशानी होना पड़ रहा है। लेकिन सत्ता में बैठने वाले आंख और कान बंद करके बैठे हैं, चाहे लोग मर जाएं, चाहे लोग जिए, चाहे लोग हाथी से मर जाएं,
या किसान परेशान रहे या बेरोजगार परेशान रहे या युवा परेशान रहे, कोई व्यक्ति सुनने वाले नहीं है। इनके शासन में मनमाना ये लोग राज चला रहे हैं। इसलिए हम लोग मन में ठान लिए हैं कि जब तक कोई बड़े नेता या बड़े अधिकारी नहीं आएगा यहाँ, तब तक हम लोग इस आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये इनका पेशा है। आप जैसे भाई साहब बताए कि लोग कहे कि कुछ भी कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रावण से भी ज्यादा घमंडी बन गए हैं। बहुत बड़ी बात भैया, चूंकि आप लगातार ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, विधायक जिस समय मैडम खड़ी हुई थी, आपने लोगों की समस्याओं को उठाया है, सर्पदंश से बचाने हजारों लोगों का आपने अस्पताल पहुंचाया है, लोगों के दर्द को आपने ये 18 घंटा हम लोग हाथी का मृतक बारे में 11 नंबर में जाम किए थे अगले साल, मतलब 4-5 साल बीत गया, इसके बावजूद भी सरकार कोई इसके आज तक पहल नहीं किया। सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं किया। हमारे बीच हैं जितेंद्र दुबे जी, क्या मानते हैं जो मैंने बातें कही भैया कि आज ऐसी बात मेरी हुई, एक IAS ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना था यहाँ तमाम प्रशासनिक अमला आप देख रहे हैं, वन विभाग, पुलिस, सरकार साहब, सभी लोग आए हुए हैं। वाकई में जो ये पीड़ित है, जो ग्रामीण आज आए हुए हैं, सिंघरा गांव से आए, सिंघरा गांव काफी हाथी प्रभावित रहा है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं है, बिजली की सर्च लाइटिंग के नाम पे हाई मास्ट 1-2 लाइट लगा दिए गए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो लेमरू प्रोजेक्ट उनके द्वारा चालू किया गया और लगभग उसको प्रारंभ करने के दौरान ही चुनाव हो गया और लेमरू प्रोजेक्ट को जो है ये हमारे साय सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के दौर पर जो है व्यवस्था करने के लिए जो है ये सरकार ही रहती है। जो आज साय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो व्यवस्थापिका के पद पर है, कार्यपालिका के लिए अधिकारी है। जब वो व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं तो कार्यपालिका कहाँ से करेंगे? दूसरी बात, जो कार्यपालिका है उनकी अपने ड्यूटी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में होना चाहिए। जैसे मेरे को ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उनके दरोगा को और बीट गार्ड को 11 बजे ही जानकारी था कि हाथी यहाँ पर आ गया है, जा रहे हैं, और उसको गाँव में उनके द्वारा सूचित किया जाना चाहिए था। जो उनके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, ये उनके कर्तव्य परायणता का, ये अपने पद के हिसाब से जो उनको कार्य सौंपा गया है, अब वो अपने पद का विपरीत कार्य किए। तो सबसे पहले ग्रामीणों का मांग है, हम सभी का मांग है, उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए। दूसरा बात, जो एक कान में कॉलर ID लगाते हैं, वो जो हाथी है उसका नाम जो रखे हैं ग्रामीण वाले और विभाग वाले, उनका मांग था कि वो बहुत सारे कैजुअलिटी कर चुका है, इसके बाद भी विभाग वाले लापरवाही कर रहे हैं। ये उनकी लापरवाही के कारण जो है एक व्यक्ति की जान गया। हम भी पूरे गांव वालों की तरफ से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित देते हैं, लेकिन इसका पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सभी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि अपनी मांग जो है हम प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठा सकते हैं। आज वही उठा रहे हैं। तो कुछ अधिकारी आए और कुछ लिखित में दिए, है ना, कुछ लिखित में दिए, लेकिन वो लिखित में ऐसा आश्वासन दिए जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो आश्वासन के रूप में एक पत्र दिए थे, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, न कि उसमें दैनिक मजदूरी में, न कंटीजेंसी में, और मुआवजा की राशि जो शासन निर्धारित की है 6 लाख रुपया, आज की तारीख में 6 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में कहाँ तक जायज है? मेरे को लगता है 6 लाख रुपए एकदम बल्कि कुछ ही नहीं है। कम से कम इतना होना चाहिए कि हक भर नहीं तो आस भर, कम से कम आस भर होना चाहिए, प्यास भर होना चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपए तो शासन सोचना चाहिए, कम से कम 10 लाख मुआवजा दिए। लेकिन शासन भी निरंकुश, अधिकारी भी निरंकुश, पब्लिक क्या करे? पब्लिक वही कर सकती है जो रोड में आके अपना मांग कर सकती है ना। हम तो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे बारे में जाके विधानसभा या लोकसभा में बात को उठाते ही नहीं है। उनका ड्यूटी है कि भाई वो हाथी वाला एरिया है, 6 लाख बहुत कम है, 10 लाख रुपया किया जाए। मांग रखते विधानसभा लोकसभा में निश्चित तौर पर होता है, 6 लाख रुपया कहीं से भी जायज नहीं है। ये बिल्कुल, क्योंकि उस परिवार का मुखिया गया है, उस परिवार का मुखिया गया है, जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है, तो क्या उनके परिवार में जो जायज मांग की जा रही है, इसको प्रशासन को इसको गंभीरता
एकदम उनको गंभीरता से ही सुनना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से उनके द्वारा जो है मांग रखा गया है कि कम से कम जो एसडीओ साहब हैं या डीएफओ साहब हैं वो कंटीजेंसी या दैनिक मजदूर के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि ये उस परिवार के करता गया है। काम करने वाले कोई नहीं है, अब यदि कोई करता गया है तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं कम से कम उनको तो दिया जाए, नहीं तो परिवार जाएगा कहाँ? आज कुछ नहीं है। इसलिए जो मांग है वो जायज मांग है, और प्रशासन जो यहाँ पर अधिकारी हैं या डीएफओ हैं उनके क्षेत्र में है, उसको किया जाना चाहिए, और हम लोग का भी ऐसे ही मांग है। आपने बिल्कुल सही कहा। परिवार के पास आज के डेट में जीविकोपार्जन के लिए क्या करना चाहिए। हमारे बीच कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। क्या कहना है आपका? इस दुख घड़ी है जी सर। और ये जो मांग है ये मांग तो हमने भी देखा जायज है। सरकार या यहाँ के जो प्रतिनिधि है जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? अपने पद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दुनिया को बोलने जा रहे हैं कि ये करो वो करो। देखिए सर, मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, अपने हिसाब से देखिए हमारे यहाँ ग्राम सरहरी में नारायण जी का 2021 में हुआ था, देख लीजिए फोटो देखिए, डीएफओ सर ने पूरा दिया था नौकरी के लिए, है ना सर। लेकिन उनने आज तक ना नौकरी उनका मैडम को नहीं मिला, ना किसी चीज को नहीं मिला। कम से कम 3 बच्चे हैं, सहारा के लिए 3 बच्चे कुछ तो सहारा चपरासी का नौकरी दे दिए तो होते, वहाँ झाड़ू मारने का काम दे दिए होते, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं दिया। आज यहाँ कागज के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम लिखित में दे रहे हैं कि ये कर लेंगे 20 लाख रुपए देंगे, तो जब ये दिए हैं वो क्या चीज है, आज दे रहे हैं वो क्या चीज है? देखिए मोर बाप लखाइस ना हाथी बताएं। 6 लाख रुपए उसमें चढ़ाए थे, लेकिन 1 रुपये मेरे को पैसा नहीं मिला है आज से। लेकिन देखिए क्या है कि देखिए इसमें भी उसमें खा दिया, उसको जान के जान दो, नहीं तो सरकार नहीं मानेगी। जो ग्रामीण यहाँ पे आज इस बनारस मुख्य मार्ग पर है, इनका शौक नहीं था कि यहाँ आए। मृत शरीर को रख कर यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूँगा, जिन्हें निपटाने की तैयारी सत्ता कर रहा है, यदि कुछ होता है तो आप टारगेट में होते हैं। ऊपर से भले कुछ नहीं मिले, कोई संसाधन नहीं मिले, लेकिन काम आपको करना है। इस बात को पूछना चाहूँगा, आज विभाग भी त्रस्त है, सरकार से क्या, सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? आप विपक्ष में। बिल्कुल सरकार को कहना चाहेंगे। हाँ। सरकार एकदम आंख लूट दिया है, कान को कोट दिया है, घी लगा के चुपचाप कमरे में बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यही जनता जिता के उसको भेजे हैं विधानसभा में, और ये जनता जब रोड में उतरे हैं तो उनको सुनना चाहिए। अभी न्यूज के माध्यम से वो नहीं देख रहे हैं क्या? और एक दिन का कोई चक्का जाम नहीं है, एक दिन का कोई जान नहीं गया है। जिसके घर में जान जाता है वो जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये शासन में जो बैठे, यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के उनके जनप्रतिनिधि कोई भी हो, आज वो कोई भी इस क्षेत्र में ऐसे मुद्दा पर चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे बोलिए तो मुंह मोड़ देंगे, या तो कहेंगे कि हम कुछ नहीं होगा, हमारा कहीं छलावा है, जनता के साथ पूरी तरीके से छलावा है। जब चुनाव आएगा तो वो बहुत सारा चीज दिखा देंगे कि देखिए हम ये देंगे आपको, वो देंगे। आज बिजली का बिल देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, रोड में देख लीजिए, हर जगह खंडर पड़ा हुआ है। उनका बनाया हुआ पुल भी 10 जा रहा है। एक महतारी वंदन दे पाए हैं, उसी में बोलते हैं, उसमें लेकिन 1000 देते हैं, वो 10,000 वसूली करते हैं। हाँ, 10, 20, और लोग सब जानते हैं। आप बोल रहे हैं कि शासन बहुत बड़ा चीज, शासन को नहीं बहुत लगा बड़ी बात नहीं, आपने कही। वाकई में ये स्थितियां आम जनता कह रही है, हर बात खुलता है। अब देखना होगा यहाँ पार्थिव देह मृतक का जो हाथी मानव दंड में जाम हुआ है आज, इस मुद्दे पर जिले के कौन अधिकारी यहाँ आते हैं और इन ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं या लिखित में देते हैं कि पीड़ित परिवार को राहत दी जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बनारस मुख्य मार्ग जो है पिछले 3 घंटों से जाम पड़ा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पुलिस महकमा, कानून व्यवस्था को लेकर सभी मौजूद हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार कब आता है और इस तरीके से कई एम्बुलेंस फंसी हुई है, कई लोगों की जान भी आफत में है, कब इस चक्का जाम को खुलवाता है और ग्रामीणों को राहत की सांस मिलती है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की।